हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्टडी गुरु। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। इसके दो टाइप मैं आपको करवा चुका हूँ और आज आपके लिए लाया हूँ मैं तीसरी टाइप। तो इसमें आप देखें किस तरह क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसे कि ये क्वेश्चन है कि 3 के प्रथम 9 गुणजों का योग ज्ञात करो। ठीक है, गुणज मतलब मल्टीपल। ठीक है, तो 3 के 9 जो गुणज होते हैं उनका योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो किस तरह किया जाता है। तो जैसे 3 के प्रथम 9 गुणज, तो 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, सॉरी 3 9 27। ठीक है, तो इस तरह हम एक तरह से टेबल लिखेंगे। ठीक है, ये एकदम बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप इस तरह से टेबल लिखिए और फिर इनको ऐड कीजिएगा। लेकिन हमें तो ये क्वेश्चन ट्रिक से करने। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे हम, ट्रिक क्या है हमारी योग ज्ञात करने के लिए, फर्स्ट प्लस के लास्ट। ठीक है, तो फर्स्ट क्या आपका 3 और लास्ट क्या आपका 27 बटा 2 और गुना कुल संख्या है। कुल संख्या कितनी है 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 27 और 3 कितने होंगे 30 बटा 2 और गुना 9। 2 से 30 को डिवाइड करेंगे 15 आएगा। ठीक है, और 15 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 निम्मा 135। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, लेकिन हमें इस तरह लिख के नहीं करना है। ठीक है, इसको करना कैसे है, देखो जैसे कि हमारा जो ये ट्रिक बोलती है कि फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट तो जिस भी आप संख्या का मल्टीपल लेंगे वो आपकी फर्स्ट संख्या होगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होगी 3 होगा इसमें। ठीक है, और क्या लिखेंगे इसमें लास्ट, फर्स्ट प्लस के लास्ट। तो लास्ट की संख्या ज्ञात करने के लिए इनकी जो आपको दिया हुआ है इनकी क्या कर दो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 9 27। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला आपको 27 मिला। तो फर्स्ट प्लस के लास्ट दोनों मिल गए आपको, और बटा 2 और गुना जो आपकी कुल संख्या उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जो आगे क्वेश्चन आएंगे इस तरह हम टेबल ना लिख के बिल्कुल डायरेक्ट करेंगे और शॉर्ट के साथ में। ठीक है, तो देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि 5 के प्रथम 16 गुणजों का योग ज्ञात करो। ठीक है, तो जैसे कि योग ज्ञात करने की ट्रिक है हमारी फर्स्ट। तो फर्स्ट की बात करेंगे तो फर्स्ट क्या होगा, ये होगा 5। ठीक है, तो यह पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 और गुना कुल संख्या है। ठीक है, तो देखो इसमें पहली संख्या मतलब फर्स्ट क्या होगा, 5 के बारे में बात करें तो 5 होगा। 5 प्लस के अंतिम संख्या क्या होगी, जैसे कि मैंने कहा कि इनकी क्या कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 16 पंजे 80, 16 पंजे कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस 80 बटा 2 गुना कुल संख्या है। कुल संख्या कितनी होगी आपकी 16 होगी। ठीक है, क्योंकि 16 मल्टीपल की बात कर रहा है, गुणज की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो 80 और 5 कितने हुए 85, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 8 16 8। अब देखो 85 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंजे 40 के 0 4 बचेगा, और 8 8 64, 64 4 कितना होगा 68। ठीक है, तो ये क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह हम टेबल लिख के, ये तो मैंने ऐसा समझाने के लिए आपको लिख दी है टेबल, लेकिन इसमें करना क्या है, हमें पहली संख्या जिसका भी मल्टीपल पूछेगा वो आपकी पहली संख्या होगी, और जितने मल्टीपल पूछेगा उसकी आपकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या होगी आपकी अंतिम संख्या होगी। ठीक है, और बाकी फिर आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप कर दीजिएगा। ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कुछ और क्वेश्चन लेकर आया मैं आपके लिए। देखो इसमें कहा गया है कि थर्ड क्वेश्चन है ये कि 6 के प्रथम 12 गुणजों का योग ज्ञात करो। ठीक है, अब इसमें भी क्या करेंगे हमें डायरेक्ट योग ही ज्ञात करना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे योग के लिए हम। तो योग क्या होगा, पहली संख्या मतलब फर्स्ट क्या होगा इसमें 6 होगा, प्लस लास्ट के लिए क्या कर देंगे इसमें हम
मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 12 छिंग 72 बटा 2 और गुना कुल संख्या है, तो कुल संख्या कितनी होगी आपकी 12, ठीक है। 2 से डिवाइड कर देंगे 12 को, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 72 और 6 कितने हुए आपके 78 हुए, और 78 गुना 6। अब इसकी क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 48 4 और 6 7 42 42 और 4 46, ठीक है। तो 468 इसका क्या हुआ आंसर हुआ, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया 9 के प्रथम 7 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 9 के प्रथम 7 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें भी योग निकाल देंगे ऐसे इजीली। तो फर्स्ट, ठीक है, तो फर्स्ट आपका 9 हुआ प्लस के लास्ट, तो 9 7 63, ठीक है। ऐसे गुना की कितना आया 63 आया, बटा 2 और गुना कुल संख्या है, कुल संख्या कितनी हुई आपकी 7 हुई, ठीक है। अब देखो 63 और 9 कितने हुए तो आपके 72, ठीक है, बटा 2 और गुना करेंगे 7 से, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करो, 2 तिया 6 और 2 छिक्का 12, तो ये हो जाएगा 36 गुना 7, ठीक है। 36 के हम 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 छिंग 42 2 और 7 21 और 4 आपके 25, ठीक है। ये इसका आंसर हुआ, ठीक है। तो ये लगभग 4 क्वेश्चन मैंने कराए इस टाइप के, ठीक है। और अब टाइप नंबर 4 लेके आ रहा हूँ मैं आपके सामने। तो ये टाइप नंबर 4 है, जिसमें देखो इसमें कहा गया है कि 11 से तो स्टार्ट किया गया है और कहाँ तक का योग ज्ञात करना है हमें 40 तक का, ठीक है। तो इसमें बस थोड़ा 19-20 का थोड़ा अलग है, बाकी ट्रिक वगैरह सब वही यूज होगी, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको माइंड यूज करना पड़ेगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसमें देखिएगा जैसे उसने कहा है हमें योग ज्ञात करना है, ठीक है, तो ट्रिक सेम वही यूज होगी आपकी योग के लिए कि पहली संख्या, ठीक है। तो पहली संख्या क्या है इसमें 11 प्लस अंतिम संख्या, ठीक है। तो अंतिम संख्या कितनी होगी आपकी 40 बटा 2 गुना कुल संख्या है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुल संख्या अगर मैं 40 लूँ, यहाँ पर अगर मैं कुल संख्या 40 लूँ तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि 40 का मतलब में इससे जो पहले संख्या है ना 1 से 10 तक, जो कि उसने जोड़ने के लिए नहीं कहा है, ठीक है। 1 से 10 तक की भी संख्या क्या कर रहा हूँ इसमें ऐड कर रहा हूँ, जो कि 1 से लेके आपकी 10 तक की जो संख्या है जो कि उसने 100 नहीं की है, तो 100 नहीं किया तो मतलब जोड़नी नहीं है मुझे। लेकिन अगर मैं 40 की गुना करता हूँ तो शायद ये भी जुड़ जाए, इसमें जुड़ी जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए जो कुल संख्याएं हैं वो घट जाएंगी, ठीक है। घटेंगी कैसे, अब 1 से 10 तक कितनी संख्या हो जाएंगी 10, तो हम क्या करेंगे 40 में से टोटल संख्याओं में से 10 को माइनस कर देंगे, तो ये संख्या आपकी कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी, ठीक है। तो 11 से स्टार्ट करके जब 40 तक जाएंगे तो कुल संख्या 30 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 40 की मल्टीप्लाई ना करके 30 की मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको 2 से डिवाइड करोगे 15, ठीक है, और ये आ गया 51 गुना 15, ठीक है। 15 कम 15 5 हासिल एक रहा आपका, और 15 पंजे 75 75 और 1 76, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। तो जहां से वो स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, जहां से स्टार्ट कर रहा है और जो इससे पहली संख्या है वो क्या कर देनी है हमें टोटल में से माइनस करके लिखनी है, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है आगे वाला, ठीक है। इसमें देखो इसमें कहा गया है कि 23 25 27, ठीक है। 23 25 27 अब ये क्रमागत संख्याएं नहीं है, कौन सी संख्या है विषम संख्या। 23 25 27 29 69 71, ठीक है, ये क्या है आपकी विषम संख्याएं हैं, ठीक है। तो विषम संख्या में देखो क्या करेंगे, इसमें कुछ संख्याएं मिस की हुई हैं, जो आपकी इससे पहली विषम क्या होगी आपकी 21 होगी, सॉरी 21 होगी, और 1 से लेके अब पहली क्या होगी 1 3 5 7, तो 1 से लेके आपकी कितनी है 21 तक की जो आपकी विषम संख्या है वो मिस की गई है, ठीक है। अब यहाँ पर करने के लिए क्या करेंगे, अब योग के लिए पहली संख्या मतलब फर्स्ट
तो फर्स्ट क्या होगा आपका 23 होगा, प्लस के लास्ट क्या होगा आपका 71 होगा। ठीक है, फर्स्ट प्लस के लास्ट बटा 2। ठीक है, और गुना कुल संख्या है। ठीक है, अब कुल संख्या देखो कैसे निकालेंगे। अब इसमें गैप कितने का है, डिफरेंस 2 का डिफरेंस है। तो मैंने क्या कहा था आपको, जब आपकी विषम संख्या हो तो उससे क्या ले लो, एक आगे वाली सम संख्या ले लो। ठीक है, तो सम संख्या कितनी होगी इसकी 72। 72 को क्या करेंगे, जो उसका डिफरेंस अंतर है उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 72 कितना आएगा 36। ठीक है, तो जो 36 संख्याएं हैं वो अगर आप देखोगे तो कहाँ से स्टार्ट होंगी, 1 से लेके 71 तक की संख्याएं जो होंगी उसमें 36 विषम संख्याएं होंगी। ठीक है, लेकिन हमें 1 से 21 तक की तो संख्याएं निकालनी नहीं है, जो आपकी दी हुई नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे, इसमें भी 23 से पहले क्या आएगा आपका 22। ठीक है, अब 22 को क्या करेंगे, 22 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे कितनी 11। तो 11 संख्याएं क्या है जो इसमें जो दी हुई नहीं है। ठीक है, तो 11 विषम संख्या ऐसी हैं जो इसके अंदर दी हुई नहीं है। ठीक है, जो जोड़नी नहीं है हमें। ठीक है, तो उन 11 संख्याओं को क्या करेंगे, कुल संख्या जब ज्ञात करेंगे, कुल संख्याएं, तो हम क्या करेंगे 36 और माइनस का 11। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपकी 25। ठीक है, तो जो कुल संख्याएं जो होंगी वो 25 होंगे, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगी वो आपकी 25 से होगी, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ भी मुझे इसलिए सम लेना पड़ा क्योंकि अगर यहाँ 21 लेता तो 21 से पता नहीं लग पाता कि कितनी संख्या है इससे पहले। ठीक है, तो इसलिए यहाँ भी एक सम लो, इससे पहला सम लो, और वहाँ भी बाद के सम से टोटल संख्याएं मिलेगी। और इससे पहले जितनी संख्याएं नहीं ऐड करनी है हमें, तो 1 से कम ले लो और 2 से भाग कर दो, तो उससे पता लग जाता है कि इतनी संख्या इससे पहले थी विषम जो हमें ऐड नहीं करनी है। ठीक है, अब इनको जोड़ लो, तो 3 और 1 4 और 7 और 2 9 बटा 2 और गुना 25। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो, तो 2 से काटोगे 2 चौक 8 और 2 से 14, 47 गुना 25। ठीक है, तो 25 7 175 का 5। ठीक है, 7 17 क्या हुआ आपका हासिल रहा। ठीक है, कैरी रहा, और 25 चौका 100 और 17 कितना हो गया 117। ठीक है, ये इसका आपका आंसर होगा। ठीक है guys? ठीक है, तो ये आती है आपकी टाइप 4। कुछ और क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए, जिसमें आपको ये दिखाया जाएगा कि ये चलो ये मान लो कि ये आपकी क्रमागत संख्याएं थी और ये आपकी विषम संख्याएं थी। कभी कभी ये ऐसे भी दे देते हैं क्वेश्चन में, तो जिसमें ये आपके केवल इक्वल गैप के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपके लिए। तो दोस्तों ये है टाइप 4 के कुछ और क्वेश्चंस, तो चलो इनको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 15 20 25 30 और कहाँ तक गया भाई 80 तक गया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कुछ गैप दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो 15 से 20 हुआ, कितना का गैप हुआ 5 का गैप हुआ, फिर इसमें 5 और जोड़ा गया। ठीक है, फिर यहाँ पे भी 5 जोड़ा गया, तो क्या चल रहा है इसमें 5 5 का डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इनमें ये देखेंगे कि कुल संख्याएं कितनी है। ठीक है, तो जो गैप होगा हमारा उससे क्या करेंगे हम, जो लास्ट की संख्या है उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे लास्ट क्या है 80 है, तो 80 को 5 से डिवाइड किया तो कितनी बार चलेगा 16, तो कुल संख्याएं कितनी होंगी 16 होंगी। लेकिन कुल संख्या 16 तो होंगी, लेकिन ये जो स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये 15 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो इससे पहले भी कुछ संख्याएं होंगी। ठीक है, जैसे कि अगर इसमें से 5 डाउन करेंगे कम करेंगे तो कितना होगा 10 होगा, फिर 5 कम करेंगे तो कितना होगा 5 होगा। ठीक है, तो ये कितनी संख्या हुई 2 संख्याएं हमें एक्स्ट्रा में बिना वजह जोड़नी पड़ जाएंगे इसमें, अगर हम कुल संख्या 16 लेते हैं तो। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे हम इन दोनों संख्याओं को क्या कर देंगे घटा देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, और अगर संख्या और ज्यादा होती तो क्या करना पड़ता है, देखो जैसे ये क्या था 5 कम किया हमने, क्या है 10 आया। ठीक है, गैप कितने का 5 का, तो 10 को 5 से डिवाइड करो। ठीक है, तो इससे ये पता लग जाता है कितनी संख्या है 2 संख्या। ठीक है, तो इससे पहले 2 संख्या और थी। ठीक है, तो वो उसने जोड़ने के लिए कहा नहीं है। ठीक है, तो उन 2 संख्याओं क्या करेंगे 16 में से हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 16 माइनस के 2 कितने होंगे 14। ठीक है, तो अब कुल संख्या कितनी होगी 14 हो गई। ठीक है, बस दोस्तों इसमें यही देखने वाली बात है। ठीक है, कि कितनी संख्याएं जो है इससे पहले हैं। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं।
बस ये संख्याओं का है कि संख्या कितनी है, कितनी हमें जोड़नी है, ये देखना पड़ता है। ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे अब योग निकालना है हमें। ठीक है, तो योग के क्या फॉर्मूला है, पहली संख्या मतलब कि फर्स्ट क्या है 15 है। ठीक है, प्लस लास्ट अंतिम संख्या क्या है 80 और बटा 2 गुना कुल संख्या है। तो कुल संख्या कितनी होगी अभी यहाँ पे 14 हो गई। ठीक है, तो गुना 14। ठीक है, अब 2 से डिवाइड करो कितनी बार चलेगी 7 बार कट जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना हो गया 95 95। ठीक है, और गुना 7। अब 95 की 7 में क्या करेंगे गुना करेंगे। ठीक है, तो 7 पंजे 35 का 5 3 आपका हासिल रहा है। ठीक है, और 7 नी 63 और 63 और 3 66। ठीक है, तो आपका आंसर कितना है 665 आंसर होगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब इसमें क्या दिया हुआ है 10 12 14, तो क्या है सारी क्या गैप कितने का है 2 2 का। ठीक है, और वैसे संख्याएं कौन सी है सारी सम संख्याएं। ठीक है, और लेकिन सम संख्या इससे पहले भी कुछ सम संख्याएं हैं। ठीक है, जो इसमें नहीं दी गई हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या कर देंगे घटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो कुल संख्या कितनी हो जाएंगी, तो हम क्या करेंगे इस गैप से 60 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितनी संख्याएं होंगी कुल 30 संख्याएं होंगी। ठीक है, लेकिन 30 संख्याएं कहाँ से होंगी जब 2 से स्टार्ट करेंगे। जब 2 से स्टार्ट करेंगे तो संख्या कितनी हो जाएंगी 30 हो जाएंगी। लेकिन यहाँ स्टार्ट कहाँ से किया हुआ है 10 से स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इससे पहले जो सम संख्या है वो सब घटा देनी पड़ेगी हमको। ठीक है, तो यहाँ से इससे पहले सम संख्या क्या होगी 8, गैप कितने का है 2 का। ठीक है, तो इस 8 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे 2 चौक 8। तो इससे पहले कितनी संख्या होंगी 4 संख्याएं होंगी जो कि हमें जोड़नी नहीं है। ठीक है, उन 4 संख्याओं को क्या करेंगे यहाँ पे घटा देंगे कुल संख्या के लिए। कुल संख्या बराबर होगा 30 माइनस के 4 बराबर कितनी होगी 26। ठीक है, तो कुल संख्या कितनी है यहाँ पे 26। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अब योग निकालेंगे इसका। तो फर्स्ट क्या आपकी 10 प्लस लास्ट क्या आपकी 60 बटा 2 और गुना कुल संख्या कितनी है 26। ठीक है, अब 2 से 26 को काटो कितना आ गया 13। ठीक है, अब इस 13 क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 और 60 कितने 70 और गुना 13, तो 13 7 91 और ये 0। ठीक है, तो कितना आंसर हुआ यहाँ का 910। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।